हमने रोल्स को क्रिएट कर लिया, अब हम बढ़ते हैं परमिशंस की तरफ। तो हम अपने इस टेबल को क्लोज करते हैं और यहाँ पे आते हैं परमिशन के स्टोर मेथड के अंदर। तो यहाँ पे हम परमिशन को गेट कर रहे हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे परमिशन को क्रिएट करेंगे जिस तरह से हमने रोल के लिए किया है। परमिशन मॉडल, देन क्रिएट, और देन यहाँ पे आपने उसका नेम बताना है। सो इन दिस केस जो भी परमिशन हमारे पास आएगी यहाँ पे हम उसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद सेशन को फायर करना है और डायरेक्ट करना है। तो मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने किया यहाँ पे पेस्ट और इसमें मैं कहूँगा परमिशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट। सो ये हो गया हमारे पास। और अगर अब मैं यहाँ पे परमिशंस पे आऊँ, न्यू परमिशन, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीड आर्टिकल्स, ये एक परमिशन है। सेव किया तो यहाँ पे देखें हमारा यूज़र यहाँ पे आ चुका है। परमिशन हमारी सक्सेसफुली सेव्ड हो चुकी है। और परमिशंस के लिए एक सेपरेट टेबल यूज़ होता है जो परमिशंस है। पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें रीड आर्टिकल्स की एक परमिशन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो सिमिलरली ये भी एक वेब गार्ड को बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है और इसका सिंटैक्स आप डॉक्यूमेंटेशन से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सारी परमिशंस को लोड कराना है। तो हम इंडेक्स पेज पे गए और यहाँ पे हमने कहा कि एक तो सक्सेस वाला अलर्ट आ जाए। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सक्सेस वाले अलर्ट को यहाँ पे, ठीक है। जो भी मैसेज आएगा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी सारी परमिशंस को गेट करते हैं डेटाबेस से। तो हमारे पास आ गई परमिशंस इक्वल परमिशन देन ऑल, सारी परमिशन आ गई और हम इसको पास कर देते हैं परमिशंस, परफेक्ट। यहाँ पे आके आपने फॉर ईच लूप लगाना है, सिमिलरली जैसे रोल्स के लिए लगाया था। फॉर ईच, ओके, एंड रोल्स एज रोल यहाँ पे पेस्ट कर दें। और सबसे पहले इसका रोल का, oops, not the role, it should be the permission, right, permission। और यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा परमिशन और परमिशन का नेम, राइट। और यहाँ पे हम उसका टाइम स्टैम्प डिस्प्ले करेंगे, क्रिएटेड एट और डिफ फॉर ह्यूमंस। ओके, नाउ लेट्स गेट रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखें रीड आर्टिकल्स की परमिशन आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। इसमें और परमिशन ऐड करता हूँ, लाइक एडिट और राइट आर्टिकल्स, सेव करें, परमिशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, राइट आर्टिकल। इसमें मैं एक और क्रिएट करता हूँ एडिट आर्टिकल्स की परमिशन, सेव किया तो देखिए आपके पास एडिट आर्टिकल की परमिशन भी यहाँ पे आ चुकी है। तो आपके पास 2 रोल आ चुके हैं और 3 परमिशंस यहाँ पे आ चुकी हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इन परमिशंस को यूज़र को भी असाइन कर सकते हैं और रोल को भी असाइन कर सकते हैं। इसके भी हमारे पास 2 वेज होते हैं। पहला वे ये होता है कि हम डायरेक्टली यूज़र को परमिशंस असाइन कर देते हैं। एक यूज़र है, उसको रीड आर्टिकल की परमिशन चाहिए, हम उसको डायरेक्टली असाइन कर देते हैं। और दूसरा वे ये होता है कि हम यूज़र को डायरेक्टली परमिशन असाइन नहीं करते, हम परमिशंस रोल को असाइन करते हैं और देन वो वाला रोल हम उस स्पेसिफिक यूज़र को असाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी परमिशंस रोल से रिलेट करती हैं और रोल यूज़र को असाइन हो जाता है। तो सिमिलरली हम वो वाला रोल्स मल्टीपल यूज़र को भी असाइन कर सकते हैं। तो इससे हमें ये बेनिफिट होता है। बार बार हमने हर इंडिविजुअल को परमिशन असाइन नहीं करनी पड़ती, हम रोल को असाइन करते हैं और लेटर ऑन हम मल्टीपल यूज़र को वो रोल असाइन कर सकते हैं, ठीक है।
बट ये डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का सिनेरियो है, तो उस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वेज कराऊंगा। So from the next video I'm going to explain that how you can assign the specific permission to a user. So I'll see you guys in the next one.